वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और आपको कौन कौन सी हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन इनिशियली अटेन करनी चाहिए ताकि आप इजीली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब ग्रैब कर सकें। फर्दर वी विल ऑल्सो डिस्कस, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेशन जो है वो अटैम्प्ट करनी चाहिए ताकि आप अपने फील्ड में एक्सेल कर सकें। फर्दर जो है नेक्स्ट जो आपके पास जॉब वैकेंसी या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको आप अटेन कर सकें। तो बात करेंगे इनिशियल क्वालिफिकेशंस की। तो आपके पास बेसिकली अगर बैचलर्स डिग्री है और अगर आपके पास टेक्निकल बैचलर्स डिग्री जैसा कि इंजीनियरिंग डिग्री है तो ये आपके लिए एक बेस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में आने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, डोंट मेक इट हरी, आपको मतलब कि जंप करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट करें। एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये आपको इनिशियली जॉब ग्रैब करने में भी हेल्प करेगी और फर्दर जॉब में प्रोपेगेट करने में भी हेल्प आउट करेगी। और अगर आपके पास इंटरमीडिएट है वो भी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जॉब को हासिल करने के लिए भी और फर्दर जॉब में प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब कि जॉब में फर्दर जो नेक्स्ट लेवल्स हैं उनके ऊपर जाने के लिए भी। तो बेसिक मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करें और एटलीस्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम इनिशियल सर्टिफिकेशंस की। तो हमारे पास इनिशियल सर्टिफिकेशन जैसे कि आयोश है, जैसे ओशा है, इसी तरह से निबोश की सर्टिफिकेशंस हैं। अब इनमें हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली हमने कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अटेन करनी है। अब देखिए, आयोश भी एक बॉडी है, ओशा भी एक बॉडी है, निबोश भी एक बॉडी है। बेसिकली ये अपनी क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस ये मार्केट में इनकी अवेलेबल हैं। अब हम आयोश में देखेंगे कि स्पेसिफिकली जैसा कि आयोश में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, मैनेजिंग सेफली है, वर्किंग सेफली है। तो अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए या हेल्थ एंड सेफ्टी को इनिशियली स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं तो आपने आयोश MS यानी आयोश मैनेजिंग सेफली जो है वो अटैम्प्ट करना है। इसीलिए इसी तरह से ओशा देखें तो ओशा हमारे पास 32 आवर्स है, 64 आवर्स है, 124, इस तरह से मतलब 132 आवर्स है। डिफरेंट ओशा के वेरिएंट्स हैं। तो आपको इनिशियली 30 आवर्स ओशा, जो कि जनरल इंडस्ट्री कंप्लाइंस का भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाइंस का भी हो सकता है, ये अटैम्प्ट करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि इनिशियली आपको ओशा 30 आवर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाइंस जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी जॉब्स मिल रही होती हैं इनिशियली वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से होती हैं। ऑयल एंड गैस में भी अगर आपको जॉब मिलती है तो वो भी कभी आपको प्रोसेसिंग की जॉब डायरेक्टली नहीं मिल जाती। ऑयल एंड गैस का कोई प्लांट बन रहा है तो वहाँ पे भी उसको भी कंस्ट्रक्शन ही कंसीडर किया जाता है। तो गो फॉर ओशा 30 आवर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाइंस। ऑन द अदर हैंड जो थर्ड और सबसे पॉपुलर क्वालिफिकेशन है, यूजुअली उसको निबोश कहा जाता है। बेसिकली ये निबोश क्वालिफिकेशन नहीं है, निबोश एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि एब्रीवेशन है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब ये सेवरल क्वालिफिकेशंस आगे प्रोवाइड करता है, जैसे कि एनवायरनमेंट सेफ्टी है, IGC है, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है। तो आपने इसमें जो IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है वो अटैम्प्ट करना है। ये लेवल 3 का कोर्स है हमारे पास। जितनी भी मैक्सिमम जॉब्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज़ में, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, UAE है, ओमान है, यहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब अटेन करने के लिए एटलीस्ट निबोश IGC होना चाहिए। बाकी जो मैंने ओशा बताया है, आयोश बताया है, ये आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इनकी बेस के ऊपर यूजुअली आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो लो वेजेस के ऊपर मिलती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इनिशियली आपने तीनों क्वालिफिकेशंस, जिसमें निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है, आयोश MS आयोश मैनेजिंग सेफली है, और इसी तरह से ओशा 30 आवर्स कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लाइंस है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट अदर कोर्सेज हैं, डिफरेंट अदर सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा कि फायर सेफ्टी का है, फर्स्ट एड सेफ्टी का है। इनकी तरफ अगर आप जाना चाहें तो ये ऑप्शनल्स हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वंस आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, आपको जॉब मिल गई है, या आप ये चाहते हैं कि आप फर्दर इसमें क्वालिफिकेशंस को इंप्रूव करके वन सेट सडन अच्छी जॉब जो है वो ग्रैब कर सकें, देन गो फॉर लेवल 6 क्वालिफिकेशंस, जो कि आप निबोश IGC अटैम्प्ट करने के बाद अटैम्प्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। ये लेवल 6 में हमारे पास ऑथम लेवल 6 है, इसी तरह से हमारे पास NVQ लेवल 6 है, IDIP लेवल 6 है, ASP है। तो डेफिनेटली जितनी आपकी सर्टिफिकेशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी। अब देखें, जितने भी ये लेवल 6 है, मोस्टली लेवल 6 इक्वल्स टू बैचलर्स डिग्री इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। अगर किसी बंदे की क्वालिफिकेशन बैचलर्स नहीं है तो वो भी ये लेवल 6 की क्वालिफिकेशन अटेन करके एटलीस्ट उसको जो डिग्री इंटाइटलमेंट है वो बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। लेकिन
अगेन एंड अगेन आपने जौन सी भी सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट करनी है, मेक श्योर दैट आप उसे खुद से पढ़ के A to Z प्रॉपर तरीके के साथ अटैम्प्ट करें। इवन अगर आपने आयोश MS भी करना है, उसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं, आपको उनको गो थ्रू करना चाहिए। उसका एक MCQ टाइप टेस्ट होता है, उसकी एक असेसमेंट होती है, खुद से बना के आप खुद से वो चीज़ जब करेंगे तो आप लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी, और यही चीज़ आपको फील्ड में हेल्प आउट करेगी। सिमिलर वे इन द निबोश IGC, आप उसको अटैम्प्ट करें, खुद से पढ़ें, खुद से उसका IG1 पेपर जो है वो अटैम्प्ट करें, खुद से उसकी IG2 रिस्क असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करें। देन यू विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द जॉब एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर करंट जॉब रोल। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपने बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है, आपने ओशा, आयोश, निबोश IGC किया हुआ है, साथ में आपने लेवल 6 की क्वालिफिकेशन अटैम्प्ट की हुई है, देन लेवल 6 विल बी द एडिशनल एज। स्पेसिफिकली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है कि UAE में स्पेसिफिकली अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं, इनिशियल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट जो है लेवल 6 की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जो कि आपको एडिशनल एज होगा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की या बिगनर लेवल की जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब्स हैं उनको ग्रैब करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस शॉर्ट वीडियो अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर जॉब। If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. And if you need any information about any course, specifically level 6 certifications, level 3 certifications, OSHA, IOSH, you can directly contact me on my WhatsApp number. Thank you very much for watching this video. Stay tuned for upcoming videos.